आप सभी का वेलकम है इस सेशन पे। इस सेशन में हम 7.10 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और उसके लिए कंसेप्ट किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप रीडिंग देख रहे होंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, इसका मतलब है निश्चित समाकलन के कुछ प्रमुख गुणधर्म। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म, अब यहाँ पर निश्चित समाकलन के गुणधर्म जानने की जरूरत क्या है। देखिए ध्यान से, आपको पता है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके हम वहां पर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में कि आप उनका आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जब आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते या अगर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन में आप क्या करेंगे कि अगर निश्चित समाकलन के गुणधर्म का अगर प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो होगा क्या, आपका जो डिफिनिट इंटीग्रल का आंसर है, जो इंटीग्रेट करके आंसर मिलेगा, वो बहुत आसानी से इजी वे में मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफिनिट इंटीग्रल के जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टी है। आपको 8 प्रॉपर्टी अपने माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस में यह अप्लाई हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक, आप पे डिपेंड करेगा। आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है P0। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है P0। अब P0 का मतलब है प्रॉपर्टी फर्स्ट। आप चाहे तो P1 भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है कि P0 जैसे एनसीईआरटी में मेंशन है, आप चाहे तो P1 कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है इंटीग्रल a टू बी एफ टी डी टी। इसका मतलब ये है कि अगर इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है और यह इक्वल टू है इंटीग्रल a टू बी एफ टी डी टी, तो अगर दोनों फंक्शन सिमिलर हैं तो उसके वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम कहें कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी, तो बताइए सही होगा कि नहीं होगा। अगर उसका जो डिफिनिट इंटीग्रल है a टू b है और उसका भी a टू b है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन ले लें, अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि इंटीग्रल मान लीजिए 3 to 4 और यहाँ पर है x dx, और ऐसे ही एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक है इंटीग्रल t dt और यहाँ पर 3 to कहाँ तक, 4 तक। तो बताइए इसका जो आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा डिफिनिट इंटीग्रल से सेम ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यही कि इंटीग्रल अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल a टू बी एफ टी डी टी। इसका मतलब वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। उस पर सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम आपस में इंटरचेंज करें तो बाहर देखिए माइनस साइन आ गया है, ठीक। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको जानना है कि इसका प्रूफ कैसे होगा, हम आपको सबका प्रूफ बताते हुए चल रहे हैं। बस प्रूफ करने से फायदा क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको और आइडिया लग जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। बस प्रूफ करने से मैथमेटिक्स में यही सब फायदे होते हैं। अगर आप हर फार्मूले का प्रूफ वगैरह जानते हैं कि ये चीजें कैसी बनी, कैसे हुई, ठीक, तो अगर क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा रहा है तो आप जो उसका प्रूफ है उसी से तो रिलेट कर पाएंगे चीजों को। अगर आपने सीधा सीधा रट्टा मारा है, अगर आपने रट के अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना सोचा, ठीक, तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट करा, ठीक, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करा तो उसकी बारीकी को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी 8 फार्मूले आपके पास हैं, 8 प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, हर एक प्रॉपर्टी का डिटेल डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी बनी कैसे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल, दूसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल में अगर उसके हायर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में हम इंटरचेंज कर दें तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। अब इसको अगर प्रूव करके आपको दिखाएं कि इसका प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखिए, अगर इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स यही है और इक्वल टू यहाँ पे हमको प्रूव करना है माइनस टाइम्स और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज b टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम,
LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है? LHS हमारे पास है इंटीग्रल a टू b और fx dx, सही है। अच्छा, मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको कैपिटल fx मिला था। कितना मिला था? कैपिटल fx। हमने लेट सपोज कर लिया कि हमको इंटीग्रेट करने पर कैपिटल fx मिला। तो यहाँ पर लिमिट क्या है? a टू b, तो a टू b रखेंगे। अब बताइए, पहले क्या रखते हैं? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एफ बी माइनस में एफ ए। अब ध्यान से आप समझिए, जब a टू बी एफ एक्स डी एक्स था तो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए हुआ। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें एक, तब इसको अगर हम लिखें तो बताइए क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी। तो बताइए अगर हमने इसको ये चीज लिखा था तो बताइए इसको हम क्या लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे जब b है तो ये हायर लिमिट है, और यहाँ पर जिसको माइनस करते हैं हमेशा लोअर लिमिट होता है। बताइए यहाँ पर a है, अगर एफ ए माइनस एफ बी है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? अपर लिमिट बनेगा, हायर लिमिट बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस माइनस। अब बताइए अपर लिमिट क्या होगा? a, तो यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर क्या होगा? b। अब बताइए यह जो इंटीग्रेट करके आया होगा तो बताइए इसी का तो इंटीग्रेशन है एफ एक्स का, तो बताइए इसका डी क्या हो गया? ये तो होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? एफ एक्स डी एक्स। तो आपने देखा कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस टाइम्स ऑफ ए टू बी सॉरी b टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब आपको क्या बातें याद रखनी है? आपको बातें याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी जो थी वो आपको बताता है कि वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फंक्शन सेम है तो, ठीक, और उसका लिमिट भी सेम है तो। उसके बाद अगर इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर हम लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, हायर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, दो प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक, आपको ये सभी प्रॉपर्टी लिख लेनी है। तीसरी प्रॉपर्टी P2, तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर है, a टू सी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे c टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, a है। और यहाँ पे से ए बी सी क्या है? बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर यहाँ पर इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हमको क्या प्रूव करना है कि a टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस में c टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए अगर ये हमको प्रूव करना है तो a टू सी यहाँ तो c टू बी, बताइए c c यहाँ पर कॉमन है क्या? ठीक, हमको a टू बी मतलब c को कैसे भी अगर एलिमिनेट कर दें तो हमको a टू बी एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो हम कौन से ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। अब LHS से अगर देखा जाए तो देखिए हमने लिखा इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक, ये हमने चीजें लिख लें, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर हम मान लें कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको एफ एक्स मिला, कैपिटल एफ एक्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, a टू बी, ठीक है, ये हमने टोटल टर्म में लिखा। अब यहाँ पर टोटल टर्म लिखने के बाद फिर इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, फिर इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब आपको ध्यान देखना, बताइए क्या लिखेंगे? एफ बी माइनस में कितना? एफ ए, ये तो लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। अब इसको हम लिखने का पैटर्न थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिखते हैं एफ सी माइनस एफ ए, एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है ना, ये हो गया एफ सी माइनस एफ ए। फिर आगे हमने प्लस करके लिखा, ठीक, आगे हमने प्लस करके लिखा एफ बी माइनस एफ सी, एफ बी माइनस एफ सी, एफ बी माइनस एफ सी। तो आप देख रहे हैं कि एफ सी माइनस अगर एफ ए है और एफ बी माइनस एफ सी है तो बताइए एफ सी और एफ सी कैंसिल आउट हो जाए, एफ सी और एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए एफ बी माइनस एफ ए तो हमारे पास है, ठीक, हमने इसी टर्म को बस इस तरीके से, ठीक, लिख दिए हैं। अब एफ सी माइनस अगर एफ ए है तो बताइए क्या होगा? हायर लिमिट, ये क्या होगा? लोअर लिमिट, यही तो होगा, ये आपका हायर लिमिट और ये क्या होगा? लोअर लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर हायर लिमिट और यहाँ पर ये क्या है? लोअर लिमिट। तो इसको अगर लिखने का तरीका अगर देखा जाए तो बताइए इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हायर लिमिट, तो हायर लिमिट क्या है? सी है, लोअर लिमिट ए है, तो बताइए एफ एक्स डी एक्स, ठीक, और प्लस में अब बताइए हायर लिमिट क्या है? बी है, तो हायर लिमिट यहाँ पर बी हो गया, लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे सी है, तो एफ एक्स डी एक्स। आप अब ध्यान से देखिए, ए टू सी फिर सी टू बी, क्या ये प्रूफ हो गया क्या जो हमको प्रूफ करना था? ठीक, तो इसके कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए इंटीग्रल 2 से 3 है और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है, ठीक, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 to 1 एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद प्लस में 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम चाहे तो और इसमें ब्रेकेज कर सकते हैं, ठीक, हम चाहे और ब्रेकेज कर, जैसे 2 से 1 आप ले गए हैं तो हम चाहे तो 2 से 0.5 ले जाएं, फिर 0.5 से 1 ले जाएं, फिर 1 से 3 ले जाएं, मतलब इस तरीके से ब्रेकेज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं कि P3 क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पे देखा जाए फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है इंटीग्रल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इस बार हम इसको लेके चलते हैं। अगर इसको हमने लेके चला तो ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब a प्लस बी माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं। बताइए जिसको t मानेंगे उसको इंटीग्रेट भी ddx भी करेंगे। तो यहाँ पे ddx क्या बनेगा, यहाँ पे ddx इसका आप करेंगे तो आपको मिलेगा dx इक्वल टू माइनस dt। आप कर लीजिएगा, आपको dx इक्वल टू माइनस dt मिल जाएगा। तब यहाँ पुट करिए, अगर dx इक्वल टू माइनस dt। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर बताइए dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तो बताइए यहाँ पर जो अपर और लोअर लिमिट होगी उसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर अब dx की वैल्यू आप जब माइनस dt पुट करेंगे यहाँ पर dt, और यहाँ पर आप पुट करेंगे f और a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया t, तो यहाँ पर हो गया ft dt और माइनस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बताइए अब किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो बताइए यहाँ पर जो अपर और लोअर लिमिट होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर t की ही होनी चाहिए। जब x था, x के dx था, तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो x की हायर और लोअर लिमिट थी। तो अगर यहाँ पे t की है सर तो t की हायर और लोअर लिमिट होनी चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर t की हम हायर और लोअर लिमिट रखेंगे, न कि हम किसकी रखेंगे, x की रखेंगे। तो यहाँ पर आजी अब बताइए x की हायर लिमिट कितनी है b, तो अगर x की हायर लिमिट इक्वेशन में b पुट करेंगे तो बताइए आपको हायर लिमिट t की मिल जाएगी। तो b पुट करिए, b माइनस बी कैंसिल आउट, तो t का वैल्यू कितना मिल गया a, तो यहाँ पर आ गया a। अब आ जाइए a रखिए, लोअर लिमिट रखिए, तो x का लोअर लिमिट रखेंगे तो उस टाइम पर t का आपको लोअर लिमिट मिलेगा। a रखिए यहाँ पर a माइनस ए कैंसिल आउट, तो b मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया b, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आपको मिल गया यहाँ पर b टू a माइनस b टू a ft dt। अच्छा आपको पता है वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का कोई, अच्छा यहाँ पर माइनस है, अगर इस माइनस को आपको हटाना है तो आप लिमिट को फिर एक बार चेंज कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a टू b। अब आपको पता है वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ टी डी टी है तो इसको हम एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी 1, ठीक। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में क्या इक्वल हो गई क्या, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, तो इसका प्रूफ हो गया। आगे चलिए अगली प्रॉपर्टी देखी जाए, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं स्टूडेंट, सॉरी 6b5 हमने लिखा है लेकिन छठवीं प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर है आपके पास, अच्छा हमने कहाँ तक देखा था, हमने P3 तक देख लिया था। आगे देखते हैं P4, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ध्यान से, यह जो प्रॉपर्टी है यही सिमिलर प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ से a से b था तो यहाँ पर आया था a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर 0 से a है तो यहाँ पर भी 0 से a है। अब यहाँ पर 0 प्लस ए माइनस एक्स होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो 0 प्लस ए क्या होगा, a माइनस एक्स तो डी एक्स। तो यह वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक। तो इस यहाँ पर 0 से a लिखने का पर्पज क्या है, जब दोनों प्रॉपर्टी सेम है तो यहाँ पर लिखने का पर्पज ये है कि आपको इंटीग्रल जब 0 से पाई बाई 2 दे दे और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स दे दे, ठीक, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यह दोनों जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी क्या है, आपस में सिमिलर हैं, लेकिन आपको क्या करना है, याद कर लेना है दोनों प्रॉपर्टी को, ठीक। पता है कि दोनों सर प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है, ठीक, कि अगर इस फॉर्मेट पर कोई क्वेश्चन मिला इसका मतलब यह चलेगा, अगर इस फॉर्मेट पर कोई क्वेश्चन मिला तो इसका मतलब ये चलेगा, ठीक। आगे चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं P5। तो यहाँ पर है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से 2a मतलब a का 2 टाइम्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पता है 0 से मतलब सिंगल टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर इक्वल टू होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि बना कैसे, P5 का प्रूफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब P5 का हमको प्रूफ देखना है, तो बताइए है क्या, 0 से 2a और यहाँ पर क्या है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बताइए क्या लिखा हुआ है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस में 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, सही तो है। बस इतने को आप ले लीजिए, ठीक, इसी से हम प्रूव करके दिखा देंगे। तो देखिए 0 से a यहाँ पर एफ एक्स, ठीक, ये हो गया एफ एक्स, सॉरी एफ 2a माइनस एक्स और यहाँ पे कितना हो गया डी एक्स। तो बताइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे t। तो बताइए इंटीग्रेट करेंगे 2a कांस्टेंट, ddx करेंगे 2a कांस्टेंट 0 हो जाएगा। बताइए आपको dx इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस dt। तो यहाँ पे मिल गया माइनस dt।
अब यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो बताइए, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या आपका dt बनेगा। जब बताइए dt बनेगा तो लिमिट किसका होना चाहिए, t का ही होना चाहिए। अब t का ही होना चाहिए तो बताइए हायर लिमिट x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे a है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बताइए 2a माइनस a कितना मिलेगा, a मिलेगा, तो t के करस्पॉन्डिंग a मिल गया। 0 आप पुट करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। अब अजय 2a माइनस x को आपने कितना एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब t dt। अब देखिए dx की वैल्यू कितनी आई है, माइनस dt, तो यहाँ पे बाहर माइनस हो गया। अच्छा, इस माइनस को आपको ठीक है ना डाइजेस्ट करना है, तो बताइए डाइजेस्ट कैसे करेंगे, ठीक, इसकी लिमिट को एक बार फिर चेंज कर दीजिए, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर a टू 2a हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो a से क्या हो गया, 2a हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ft dt। और आपको पता है वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a से 2a और यहाँ पर fx dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब यह जो टोटल फंक्शन है इसको यह लिखा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है आपके पास 0 से fx dx, और इसको जब आप a लिख सकते हैं तो बताइए a से क्या हो गया, 2a fx dx। तो अभी एक हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था कि अगर a से b है तो उसको हम a टू c फिर c टू b लिख सकते हैं। तो बताइए अगर यह 0 से a है फिर a से ही 2a है, 0 से a है फिर a से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो a से अगर 2 है तो बताइए इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को हम लिख सकते हैं 0 से 2a। तो देखिए ध्यान से 0 से 2a लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब आगे चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, P6, तो यहाँ पे 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx। अब देखिए ध्यान से, यही प्रॉपर्टी है। अब कह रहा है कि अगर f2a माइनस x का वैल्यू अगर fx के बराबर हो गया, f2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, fx। तो बताइए 0 से a fx dx, 0 से a fx dx, मतलब दो डिफिनिट इंटीग्रल को अब यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। अब याद रखना है आपको, दो डिफिनिट इंटीग्रल तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका लिमिट क्या हो, सेम हो, ठीक, लिमिट क्या हो, सेम हो, और यहाँ पर फंक्शन भी सेम हो जाए। तो f2a माइनस f, यहाँ पर जो P6 प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से बनी है, ठीक। अब आपको ध्यान रखा, अगर f2a माइनस x fx के इक्वल हो गया तो बताइए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, fx, और fx कितना हो गया, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 0 से fx dx। आगे चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगर f2a माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ fx हो गया, अगर माइनस fx हो गया तो यहाँ पर माइनस fx पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताइए आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, तो हमने P6 तक देख लिया। आगे चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, P7, ठीक, P7। अच्छा, यहाँ पे P7 लिखा है माइनस a से fx dx, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से fx dx इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू प्लस fx, ठीक, प्लस में fx। अच्छा, यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे, आपको समझना है कि हमेशा किसी भी फंक्शन के आगे बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx इवन फंक्शन। अब आपको ध्यान समझना है, अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx होता है तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, सम फलन बोलते हैं, ठीक। कहने का मतलब है किसी भी फलन में अगर x है, x को अगर हम माइनस x से रिप्लेस कर दें तभी हमको fx ही अगर मिल जाता है तो हम कहते हैं फलन कैसा है, सम फलन या इवन फंक्शन है। अच्छा, अगर fx आपके पास कोई फंक्शन है और आपने x की जगह माइनस x पुट किया और उसको सॉल्व किया, अगर आपको माइनस fx मिल गया तो हम कहेंगे वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो यहां पर कहा गया कि अगर माइनस a टू a fx dx है और 2 टाइम्स 0 से fx dx, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल तभी होगी जब आपका फलन क्या हो, इवन फंक्शन। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन आपको दिखा, किस फॉर्मेट पर क्वेश्चन होना चाहिए, माइनस a से अगर a मतलब जैसे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक, माइनस पाई से पाई, अगर इस टाइप का आपको दिख गया तो आप पहले एक बार क्या करेंगे, आप पहले इवन और ऑड चेक कर लेंगे। अगर इवन फंक्शन हो गया तो आप उसको क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स 0 से fx dx, ठीक है ना। अगर ऑड फंक्शन हो गया तो आप लिखेंगे दिस फंक्शन इज द ऑड फंक्शन, विषम फलन है, इसलिए इसका निश्चित समाकलन क्या है, 0 है, ठीक। तो आंसर तुरंत 0 आ गया, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि आपने चेक कर लिया। अच्छा, सम फलन और विषम फलन का कंसेप्ट आप तभी लगा सकते हैं जब माइनस a से a हो, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, कुछ इस तरीके का फंक्शन आपको मिल जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर आपको इसका भी प्रूफ देखना है कि माइनस a से a अगर इस तरीके से, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, एक हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से माइनस a से यहाँ पर 0 से a लाना है, तो देखिए ध्यान से। अब बताइए अगर माइनस a यहाँ पर है और a यहाँ पर है तो बताइए मिडल में कहीं 0 होगा, ठीक। तो ये तो काम कर रहे हैं भाई। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, यही हमने आपको बताया था, ठीक। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ग्राफ है तो बताइए एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया तो कर रहे हैं, ठीक है, माइनस a से 0 तक यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो काम तो वही कर रहे हैं टोटल, ठीक।
अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया गया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, -a से a और यहाँ पर है fx dx, सही है। और हमको क्या प्रूफ करना है, हमको दो चीजें प्रूफ करनी है कि अगर इवन फंक्शन हुआ तो 2 टाइम्स 0 से a fx dx मिलेगा, ठीक है, fx dx मिलेगा और 0 मिलेगा, ठीक। तो इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, fx, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx होता है, तो इसे हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक। अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx अगर मिल गया तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आंसर 0 मिलता है। तो देख लेते हैं कैसे 0 आया, ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो -a से fx dx है, -a से क्या है, fx dx। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कुछ ऐसे लिख लें, -a से a fx dx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर -a से 0 लिख दीजिए सर आप, उसके बाद आप लिखिए fx dx, ठीक, प्रॉपर्टी के हिसाब से, और प्लस में सर 0 यहाँ पे, तो 0 से फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 0 to a और यहाँ पर क्या fx dx। आप क्या कहेंगे सर 0 से fx dx तो यहाँ पर है, अगर इसको भी सर आप 0 से fx dx बना दे तो दोनों ऐड होकर आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, दोनों ऐड होकर हमको ये मिलेगा, कब मिलेगा, जब f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो, fx के बराबर हो, यही तो आपको यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स कैसे भी क्रिएट करना है। तो बताइए इसके क्रिएशन के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ऐसा ही कि आप केवल इसी को पकड़ लीजिए और यहाँ पर x इक्वल टू आप -t पुट कर दीजिए। तो कितना हमको पुट करना है, -t। अच्छा, अगर हमने -t पुट किया तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dx इक्वल टू कितना मिलेगा, -dt, ठीक, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो dx इक्वल टू यहाँ मिलेगा -dt। अब यहाँ पुट करिए, तो अगर यहाँ पे हम पुट करें, केवल इसमें अगर देखें पुट करके, तो देखिए अब यहाँ पे dt में होगा तो इंटीग्रल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू अपर लिमिट क्या है 0, तो बताइए 0 इक्वल टू -t क्या मिलेगा आपको, 0 यहाँ पर 0 ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर -a रखेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, fx dx है तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, f माइनस टी और यहाँ पे क्या मिलेगा -dt, तो यहाँ पे आप dt कर लीजिए, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इस माइनस को अगर हम डाइजेस्ट करना चाहें, ठीक, डाइजेस्ट करना बताइए कैसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर इसका लिमिट चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 0 से a और यहाँ पर f माइनस टी। अच्छा, आपको पता है वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो बताइए इस f ऑफ माइनस एक्स को क्या हम f ऑफ माइनस टी को बताइए हम f ऑफ माइनस एक्स dx भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिए, अब f ऑफ माइनस एक्स dx हो गया और आपको पता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स, ठीक, अगर इवन फंक्शन हुआ तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर होगी। तो बताइए इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, fx पुट कर देंगे। अब बताइए 0 से fx dx, अब यहाँ बन जाएगा 0 से fx dx, तो बताइए दोनों सिमिलर हो गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका प्रूफ हो गया पहला, ठीक, आपका पहला प्रूफ हो गया। अच्छा, अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो f ऑफ माइनस एक्स तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये टोटल हमने 8 प्रॉपर्टी डिस्कस की, ठीक है ना। तो टोटल ये 8 प्रॉपर्टी आपको अपने, ठीक है ना, कॉन्शियस माइंड में रखनी है अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप 7.10 के क्वेश्चंस को तुरंत लगाना स्टार्ट करिए, आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट, अपने शेयर्स, ठीक है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि दूसरों को भी बेनिफिट हो, ठीक है ना, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें।